तो स्वागत है आपका अपना YouTube परिवार वीएस एकेडमी में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले लगाए थे और कुछ बेसिक जाना था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों के बारे में खोज किसने किया है और हाँ, और इनके बारे में यही सब जाना था। एंड Q इज इक्वल टू एनी बेस हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चंस लगाए थे। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट है ना, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे आज कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अच्छा, हम जब करंट बोलते हैं, जब हम करंट शब्द बोल रहे हैं तो आपके मन में क्या आ रहा है? सबके मन में यही आ रहा होगा, जो लाइट जल रही है घर पे हम लोग के, जो बिजली आती है, वही बिजली के बारे में हम लोग सोचते हैं जब करंट बोलते हैं ना। करंट मतलब क्या होता है, हम इसको अगर हिंदी में लिखें तो हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं ना। तो इसमें करंट का मतलब क्या है? धारा। तो करंट सिर्फ वह करंट नहीं होता है जो हम लोगों के घरों में आता है, जो बिजली आती है जिससे टेबल, फैन, पंखा, लाइट, कूलर ये सब जलता है, वो धारा नहीं होती है ना। तो धारा क्या होती है हम ये जानेंगे। देखो, जब छोटे छोटे कण, छोटे छोटे मतलब स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे कण एक ही दिशा में, ढेर सारे छोटे छोटे एक जैसे कण एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही जैसा दिशा में मूव करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? धारा बोलते हैं। तो वो कण क्या हो सकते हैं? वो कण किसी के भी हो सकते हैं। कण क्या हो सकते हैं? किसी के भी हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? देखो, जब छोटे छोटे कण, छोटे छोटे एक जैसे दिखने वाले कण एक ही दिशा में चलते हैं, दौड़ते हैं या मूव करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो धारा सिर्फ बिजली की धारा की बात नहीं हो रही है, धारा कई चीजों की हो सकती है। देखिए, जैसे अगर पानी की धारा है, पानी की धारा है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वायु धारा बोलते हैं, है ना। करंट धारा है ना, वायु धारा बोलेंगे अगर पानी की धारा है, ठीक है। और अगर वायु की धारा है तो हम लोग, पानी की धारा है तो इसको जल धारा बोलेंगे, ठीक है। और वायु की धारा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वायु धारा बोलेंगे। खून की धारा है तो क्या बोलेंगे? खून धारा बोलेंगे, खून की धारा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन की धारा है, धारा की जगह पे भी लिख सकते हैं कि पानी के कण, पानी के कण, वायु के कण, वायु के कण। जब पानी के कण मूव करते हैं एक ही दिशा में, एक जैसे पानी के कण एक ही दिशा में जब मूव करते हैं, चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जल धारा। कहते नहीं है पानी की धारा बह रही है। जब वायु के कण छोटे छोटे एक जैसे एक ही दिशा में चलते हैं या दौड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वायु धारा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के कण, इलेक्ट्रॉन के कण जब चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के जब कण जब चलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा। क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा। मतलब हमारा जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इतना आया समझ में? तो धारा मतलब करंट, करंट मतलब जरूरी नहीं जो हम घर में पढ़ फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी रहे तो बात उसी की करेंगे, पर धारा सिर्फ वो धारा नहीं होती है, ठीक है। धारा सिर्फ वो धारा नहीं होती है। अच्छा, धारा जो होती है हमारी, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है हमारा, मूव वो किस में करता है? मूव इलेक्ट्रॉन के कण जब मूव करते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, वैद्युत धारा के बारे में बात करेंगे। तो जो वैद्युत धारा होती है वो चलती किसमें चलती है?
किसमें चलती है? मेटालिक में। किसमें किसमें चलती है? मेटालिक मतलब धातु में। किसमें चलती है? धातु में चलती है। मेटालिक क्या? मेटालिक मेटालिक एटम्स। हमको पता है क्योंकि कोई भी जो चीज है वो छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनी है। एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। उसके बाद जो भी चीज होती है हमारी किससे मिलकर बनी होती है? एटम से मिलकर बनी होती है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, चलेगी, किस में चलेगी? मेटालिक एटम में चलेगी। किस में चलेगी? मेटालिक एटम में, मतलब धातु में चलेगी। ठीक है, धातु के परमाणु में चलेगी। ठीक है, धातु के परमाणु में चलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हम मेटल की बात करते हैं अगर, तो मेटल कैसा होता है देखिए। ये माना हमारा एक क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल। ठीक है, ये हमारा मेटल है। और ये हमारे उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना, आउटर ऑर्बिटल्स में। देखो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर से मूव कर रहा है, तो ये कैसा हमारा इलेक्ट्रॉन है? ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा मेटल के पास तो इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। क्योंकि जब करंट फ्लो होता है, करंट किसी भी मेटल में फ्लो होता है, तो करंट थोड़े दौड़ता है। करंट थोड़े दौड़ता है। अभी हमने जब डेफिनेशन की बात की तो हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन के कण जब दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के कण जब दौड़ेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन के कण ही तो दौड़ते हैं, तो दौड़ने के लिए फ्री होना पड़ेगा। जो बिजी है वो कहीं नहीं जाएगा, जो खाली होता है वही कहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या करेंगे? वही दौड़ेंगे। तो जो हमारे धातु होती है मेटल की, उसमें जो दौड़ता है वो क्या दौड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। ये क्या है? हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। ठीक है, कर्नल नहीं कर्नल बोलते हैं। देखो ये क्या होता है? देखो इसको, ये होता है हमारा इंटरनल ऑर्बिटल न्यूक्लियस। देखो बाहर जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला जो शेल होता है हमारा, जो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, जो वो वाला हमारा ऑर्बिटल होता है, उसको छोड़कर अंदर का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है और जो इंटरनल हमारे क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं, उस पूरे पार्ट को हम लोग कर्नल बोलते हैं। उस पूरे पार्ट को हम लोग कर्नल बोलते हैं। बाकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये एक एटम को ऐसे हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। हमारा एटम एक ऐसे डिविजिबल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हमें हमारे वायर में करंट फ्लो होता कैसे है। ठीक है, अब हम एक वायर बना के देखेंगे हमारे एक वायर में करंट कैसे फ्लो होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक वायर है। क्या है? वायर है। वायर में क्या होंगे? एटम्स, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की क्या होती है? एटम होती है। देखो तो यहाँ पर ऐसे ये प्लस चार्ज, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा ऐसे प्लस चार्ज, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमारा ऐसे कर्नल फ्री इलेक्ट्रॉन, कर्नल फ्री इलेक्ट्रॉन, कर्नल
फ्री इलेक्ट्रॉन, कर्नल फ्री इलेक्ट्रॉन, कर्नल फ्री इलेक्ट्रॉन, कर्नल फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक। ये क्या है हमारी, ये हमारी बैटरी होती है। क्या है, ये हमारी क्या है, बैटरी है। ये हमारा माइनस पॉइंट होता है और ये हमारा प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा देखो कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा ये क्या है, ये हमारा सेल है। ठीक है, सेल ऐसे होता है, ये बैटरी है। ठीक है, ये हमारी बैटरी है, ये हमारा क्या है, वायर है। ये हमने एक बैटरी से हमारे वायर को क्या किया है, बैटरी से हमने हमारे वायर को कनेक्ट कर दिया है। देखिएगा जो ये निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे जो ये निगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर ढेर सारे क्या होते हैं, निगेटिव है। हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्या होंगे, ढेर सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ये पार्ट है यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे बहुत कम या फिर ना के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, होता क्या है, अभी देखो अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारा स्विच है। ये क्या है, ये हमारा स्विच है। अभी क्या है, स्विच खुला हुआ है। खुला हुआ मतलब ऑफ है, अभी ऑफ है। अगर हम इसको जब बंद कर देते हैं, जब हमने स्विच को क्या किया, ऑन कर दिया, जब हमने स्विच को ऑन कर दिया तो ये बैटरी क्या हुई, बैटरी से यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं। हमने बैटरी जैसे ही ऑन की वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे, ऊपर की ओर आने लगेंगे। क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। इन पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, बैटरी की वजह से इन पर एक फोर्स लगता है, ये मूव करने लगेंगे और यहाँ पर आके ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बैठ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पर वायर के कॉर्नर पे आके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाते हैं, अंदर जा भी नहीं पा रहे हैं, बट बैटरी से कनेक्टेड है तो यहां से क्या उनको एक फोर्स मिलता है। क्या मिलता है, एक फोर्स मिलता है। क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है। कैसा फोर्स मिल रहा है, एक इस प्रकार का इनको फोर्स मिल रहा है जो इनको मोटिवेट कर रहा है, भाई जाइए वायर के अंदर। क्या कह रहा है, भाई साहब वायर के अंदर जाइए। जब आप अंदर जाएंगे तभी तो जो यहाँ पे बच्चे होंगे उनको भी मौका मिलेगा अंदर जाने का। मतलब यहाँ पर बैठे बैठे परेशान हो गए हैं, टहलने का मन है, स्विच ऑन हुआ, कुछ गए यहाँ तक, यहाँ पे जाके बैठ गए, आगे नहीं जा पा रहे हैं। जो और यहाँ पे बच्चे होंगे उनको भी आगे जाना है, उनको भी टहलना है, उनको भी घूमना है। तो ये क्या करेंगे, मोटिवेट कर रहे हैं, भाई आगे जाओ, हम भी आए पीछे से। तो इसीलिए जो यहाँ पे फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स लगता है, ये फोर्स लगता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ये जो फोर्स लग रहा हुआ है किसी भी सर्किट में, जब वायर होता है, वायर से हम लोग किसी बैटरी को जब कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, किस फोर्स के कारण होता है, ईएमएफ के कारण होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी यूनिट क्या होती है, जिसकी यूनिट वोल्ट होती है। जिसकी यूनिट क्या होती है, जिसकी यूनिट वोल्ट होती है। मोटिवेट किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये अंदर की ओर जंप कर जाते हैं। क्यों जंप कर जाते हैं, क्योंकि मोटिवेट हो चुके हैं। तो क्या करेंगे, जंप कर जाते हैं। जब ये अंदर जंप करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जंप करेंगे। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन और आगे की ओर जंप करेंगे। ठीक है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, कूद जाएंगे बाहर। कहां, बाहर, मतलब यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पूरा सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे, वायर में हमारे इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे, चलने लगेंगे, मोशन में आ जाएंगे। तो यहां से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा यहां से क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। अच्छा, तो क्या ये हमारे करंट की डायरेक्शन है, क्या ये हमारे करंट की डायरेक्शन है। यहां देखो माइनस से निकले हमारे इलेक्ट्रॉन, वायर में इंटर हुए, यहां से निकल के फिर प्लस में क्या हुआ, एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये हमारे करंट की डायरेक्शन है, नहीं। एक चीज हमेशा याद रखना है आपको कि जो हमारे करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। जो हमारे करंट की डायरेक्शन होती है, मतलब जब करंट हमारा कैसे चलेगा, करंट हमारा इस वे में चलेगा, मतलब
जो करंट होगा हमारा, करंट होगा वो इस वे में चलेगा। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट चलती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे उसके अपोजिट हमेशा करंट फ्लो होता है। तो करंट कैसे चल रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन -2 प्लस जा रहा है, और जो करंट है हमारा, करंट कैसे जा रहा है, करंट हमारा +2 माइनस, ठीक है, करंट हमारा +2 जाता है, प्लस से माइनस की ओर चलता है हमारा करंट। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्या पूरे सर्किट में, पूरा जो हमारा ये बना हुआ है, जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, इस पूरे सिस्टम में क्या करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर ही चलता है? पूछ सकता है ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिस पॉइंट में करंट प्लस से माइनस की ओर ना चल के माइनस से प्लस की ओर चलता है? बताइए, ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है आपको? यहां प्लस से चला माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, बट ये जो हमारा पोर्शन है इतना, ये जो हमारा इतना पोर्शन है बैटरी वाला, यहां पर देखो माइनस में इंटर हुआ, पर यहां पर करंट कहां से, माइनस से प्लस की ओर जाएगा। कहां जाएगा? हमने लिखा है यहां पे कि करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो करता है। कैसे? प्लस से माइनस की ओर फ्लो करता है। बट हम यहाँ पे देखेंगे कि बैटरी में क्या होता है, जहां जितने में बैटरी लगी होती है, हमारी बैटरी अटैच्ड है, उतने पोर्शन में माइनस से प्लस की ओर करंट जाता है। याद रखेंगे, इतने पोर्शन में हमारा जो करंट है वो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे वायर के अंदर फ्लो कर रहे हैं, तो ये स्पीड होगी इनकी कुछ, है ना, कुछ गति से मूव कर रहे होंगे, कुछ स्पीड से मूव कर रहे होंगे। तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स हमारे वायर के अंदर फ्लो करते हैं, उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं उसको। हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। उसको क्या बोलेंगे? जिस स्पीड से, जिस गति से इलेक्ट्रॉन्स हमारे वायर के अंदर मोशन कर रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब अनुगमन वेग। अच्छा, ये किस कारण हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में आ जाते हैं? कौन सा फोर्स लगता है जिसके कारण वो मूव करने लगते हैं और हमारे पूरे सर्किट में, पूरे वायर में दौड़ते हैं? उन पर एक फोर्स लग रहा होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, जिसकी यूनिट क्या होती है? जिसकी यूनिट वोल्ट होती है। ठीक। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं हमारे सर्किट में, हमारे वायर में? माइनस से प्लस की ओर। करंट कैसे मूव करता है? करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब प्लस से माइनस की ओर। ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां पर करंट हमारा माइनस से प्लस की ओर मूव करता है? तो ये जो बैटरी वाला पार्ट होता है, वहां पर हमारा जो करंट होता है वो माइनस से प्लस की ओर मूव करता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिए, एक और चीज बताते हैं। अच्छा, देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे वायर के अंदर क्या कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं। जब ये इसके अंदर कूदा, आप किसी के ऊपर कूदो तो उसको लगेगी नहीं? आप किसी के ऊपर कूद जाओगे तो टक्कर नहीं होगी। तो जब ये इसके ऊपर कूदते हैं, एटम्स के ऊपर क्या करते हैं? कूदते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स वायर में प्रवेश करते हैं तो वायर में उपस्थित एटम्स के ऊपर जंप करते हैं, तो इससे क्या होती है? इससे हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की एटम के साथ टक्कर होती है। क्या होती है? टक्कर होती है। तो इसी टक्कर, जब किसी की किसी चीज से टक्कर होगी, तो इस टक्कर के कारण क्या होता है? ये जो टक्कर हो रही है, टक्कर के कारण क्या होता है? प्रोड्यूस हीट। इस टक्कर के कारण क्या होता है? हीट प्रोड्यूस हो जाती है। क्या होता है? हीट। इसीलिए आपने देखा होगा कि वायर, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है तो वायर को आप टच करिए, कैसे होते हैं? गर्म होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंटर हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इंटर होते हैं तो एटम से उनकी क्या होती है? टक्कर होती है। टक्कर मतलब क्या होता है? कोलिजन होता है। क्या होता है? कोलिजन होता है। कोलिजन मतलब टक्कर होती है। ठीक है, टक्कर होती है मतलब कोलिजन होता है। मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकराते हैं तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हमने देखा है, जब मोटर बहुत देर चलता रहता है, मोटर जो हम लोग के घर पे होता है, मोटर बहुत देर चलने से क्या होता है? जल जाता है। क्यों जल जाता है? इसी कारण बस।
जब पुराना हो गया है, थोड़ा चलता जा रहा है चलता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वायर में इंटर होते जा रहे हैं, क्या टक्कर होती जा रही है, हीट प्रोड्यूस होती जा रही है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होने के कारण हमारे वायर जल जाते हैं, है ना, वायर जल जाते हैं हमारे, हमारा मोटर जल जाता है इस हीट प्रोड्यूस के कारण। अच्छा, होता क्या है यहाँ पर, इस जगह पर हिंड्रेंस हो जाता है, क्या होता है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है, हिंड्रेंस को क्या बोलेंगे, हमारा अवरोध हो जाता है। यहाँ पे क्या लगता है, जो हमारे एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, अवरोध करते हैं। जो हमारे एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, अवरोध करते हैं, अंदर आने नहीं देते। क्यों नहीं आने देते हैं भाई, क्योंकि ये भी माइनस है और इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी माइनस है, तो यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, यहाँ पे रिपल्शन फोर्स लगता है, ठीक है ना, प्रतिरोध बल लगेगा यहाँ पे। तो प्रतिरोध बल लगेगा तो एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमने उस डायरेक्शन में बनाया बट वो तो राउंड राउंड घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो जो वो चक्कर लगा रहे हैं मतलब चारों तरफ निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन उसके पास जाने नहीं देगा। बट क्यों चला जाता है, क्योंकि ईएमएफ लग रहा है, हमने बताया अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है, तो ये जाएंगे तो जाएंगे, पर जैसे इसके पास जाता है ये वाला ईएमएफ के कारण इसके पास गया, जो इसके पास था फिर वो आगे वाले के पास गया, ऐसे ही करके पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आके कूदा, उस कूदने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे टक्कर होती है, टक्कर से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस हमने बताया आपको। अच्छा, इसीलिए जब हमको ये हिंड्रेंस आ जाता है, तो हिंड्रेंस जो अवरोध प्रोड्यूस होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर देखिए साइड में, ये जो हमारा हिंड्रेंस आता है देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे एटम्स हैं अंदर, हमारे जो एटम्स क्या है, एटम प्रेजेंट्स हैं, these atoms offered hindrance to the flow of these electrons, this hindrance is known as इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये हमारा जो हिंड्रेंस होता है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो ये जो हमारे एटम होते हैं, एटम्स क्या करते हैं, बह के आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का अवरोध करते हैं, बह के जा रहे हैं। तो ये हमारे जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे वायर में, वो बह के आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, अवरोध करते हैं। क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं ऑफर करते हैं, क्या करते हैं, हिंड्रेंस ऑफर करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बहाव को क्या करते हैं, अवरोध करते हैं, हिंड्रेंस ऑफर करते हैं। उसी हिंड्रेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी हिंड्रेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंड सभी वायर में, सबकी देखो वायर में एटम है, एटम्स की वैलेंसी होती है, तो ये जो हिंड्रेंस है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, ये हमारा वैलेंसी पे डिपेंड करता है, इसीलिए वायर कई प्रकार के बनते हैं, है ना। तो हमको जब ज्यादा हिंड्रेंस का या फिर ज्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का अगर वायर चाहिए होगा, तो हम अगर हमको हीट ज्यादा चाहिए, वायर से हमें हीट ज्यादा चाहिए, तो हम ज्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के वायर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए, हम ये डायग्राम इरेज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जब हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का वायर चाहिए होता है, जब हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए वायर चाहिए होगा, हमको जब वायर को क्या करना है, गर्म करना है। देखो इसका यूज कहाँ होता है, जैसे हम एग्जांपल में ले लें, सबसे बढ़िया सा एक एग्जांपल है हमारा हीटर। क्या है, हीटर। जब हीटर हम लोग यूज करते हैं, देखो हीटर हम लोग नीचे रखते हैं, ऊपर तक जला के रखते हैं तो खूब गर्मी छोड़ता है, खूब गर्म होता है। मतलब हीटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है। हम लोग घर में जो वायर यूज करते हैं उसमें हम लोग सोचते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत कम हो, क्योंकि वो वायर गर्म ना हो और उसमें इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो हो सके, कोई प्रॉब्लम ना हो फ्लो में करंट के।
बट हीटर में क्या होता है, हीटर का जो रेजिस्टेंस पावर होती है बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए देखो वो बहुत ज्यादा हीट करता है, रेड हो जाता है ना। तो हीटर में वायर किसका यूज किया जाता है, हीटर में वायर किसका यूज किया जाता है, नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं ना, हीटर में नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं, क्योंकि उसकी क्या होती है, रेजिस्टेंस पावर क्या होती है उसकी, बहुत ही ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा पावर होती है उसकी। ठीक है, मतलब जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस पावर होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। हमें जितना ज्यादा हीट चाहिए होगा हम उतने ज्यादा रेजिस्टेंस पावर वाला वायर यूज करेंगे, हमें हीट कम चाहिए होगा तो ऐसा वायर यूज करेंगे जिसकी रेजिस्टेंस पावर क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है, तो हम फिर आगे देखते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम लोग मेजर किससे करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट को अपने मेजर किससे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर करते हैं, अमीटर से। किससे मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग अमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज यूनिट क्या होती है हमारे इलेक्ट्रिक करंट की, हमारी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर होती है। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने एक चीज पढ़ी क्या, रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस इज measured by, resistance is measured by ओम मीटर। इसका नाम सुना होगा, ओम, ओम मीटर से मेजर करते हैं हम रेजिस्टेंस को, ओम मीटर से मेजर करते हैं। इसकी यूनिट क्योंकि क्या होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, हमारे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ओम होती है, OHM ओम होती है। सिंबल डिनोटेड बाय ठीक है, इस साइन से इसको डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होती है, ओम होती है। देखो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर, विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं, और जो यूनिट होती है, इकाई होती है हमारे विद्युत धारा की, एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब अवरोध, प्रतिरोध, जो भी बोले, अवरोध की जो हमारी मेजर करते हैं उसको किससे करते हैं, रेजिस्टेंस को ओम मीटर से। जो हमारी इकाई होती है रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है, उसका सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो हम इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया, कैसे चलता है ये भी पढ़ लिया, हम ये भी तो जाने फिर कि इलेक्ट्रिक करंट के चलने के लिए मटेरियल क्या क्या होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के क्या मटेरियल होते हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं ना। तो हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की बात करेंगे। ठीक है, विद्युत पदार्थ की बात करेंगे। ठीक है, विद्युत पदार्थ की बात करेंगे। ठीक है, विद्युत पदार्थ की बात करेंगे कि विद्युत पदार्थ क्या होते हैं। देखो तीन होते हैं हमारे, जो विद्युत पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। देखो पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है कंडक्टर, पहला क्या होता है कंडक्टर। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा इंसुलेटर। तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा होता है हमारा सेमीकंडक्टर। क्या होता है, सेमीकंडक्टर। इसको बोलते हैं चालक,
चालाक नहीं, चालक बोलते हैं। इंसुलेटर को बोलते हैं, इंसुलेटर को क्या बोलते हैं? कुचालक। कुचालक होता है ये, ठीक है। और इसको बोलते हैं अर्धचालक। कैसा चालक? आधा चालाक होता है ये, ठीक। पूरी चालाकी नहीं होती इसमें, आधा चालाक होता है। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तीन तरह के ही मटेरियल्स होते हैं जो जिसमें बिजली चलती है या फिर नहीं चलती है, मतलब चलती है। तो हम जानेंगे, पहले हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर हम लोग जानेंगे अब किसके बारे में? पहला पॉइंट हमारा कंडक्टर। क्या जानेंगे? कंडक्टर जानेंगे, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है? देखो, कंडक्टर क्या मतलब, जिसमें जो बिजली होती है हमारी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो क्या करे? इजीली फ्लो होता है। क्या होता है? इजीली फ्लो होता है, आसानी से बह जाता है। देखो, चालक होता है, मतलब इसमें इसके अंदर जो भी आता है उसमें करंट क्या होगा? इजीली, अच्छे से, बहुत अच्छे से क्या होगा? फ्लो होगा। कंडक्टर में हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या होता है? in which electric current easily flow, जिसके अंदर क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आसानी से बहता है, वो हमारे क्या होते हैं? कंडक्टर होता है। एग्जाम्पल जैसे कि पहला हमारा होगा ऑल मेटल्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं, मतलब सभी धातुएं, हमारी जितनी भी धातुएं होती हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, उसमें क्या होता है? ये हमारा जो वो कंडक्टर्स में आते हैं, उसमें क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बहुत ही आसानी, इजीली से क्या होता है? फ्लो होता है। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा, आपने पेंसिल सबने यूज की होगी, पेंसिल सबने यूज की होगी बचपन में, अभी भी करते होंगे। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? जो हमारी पेंसिल होती है, उसकी जो नीड होती है, उसकी जो निब होती है, उस पेंसिल जो चलती है, बाकी तो लकड़ी का होता है, उसके अंदर जो नीड पड़ी होती है वो हमारी ग्रेफाइट की बनी होती है। ये भी हमारी क्या है? गुड कंडक्टर होती है। इसमें भी हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और तीसरा हमारा क्या होता है? गीली लकड़ी, लकड़ी सूखी होगी तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, बट अगर लकड़ी गीली है तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो हम क्या लिखेंगे? वेट वुड, मतलब गीली लकड़ी। गीली लकड़ी में हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो होगा। और लास्ट हमारा सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार और लवण के विलयन में, अम्ल, क्षार और लवण के विलयन में भी जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इजिली फ्लो होता है। विलयन में मतलब घोल। अम्ल, क्षार और लवण के घोल में, विलयन में, सॉल्यूशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या होता है? इजिली फ्लो होता है। देखो कैसे, जैसे कि एसिड में क्या आता है? एसिड, जैसे कि एसिड का एग्जांपल जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, है ना। बेस हमारा, बेस में ले लीजिए जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और COH का वोल्टेज, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साल्ट में, साल्ट देखिए, जब हम एसिड और प्लस बेस करते हैं, एसिड को बेस के साथ क्या करते हैं? एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं, तो क्या हमारा बनता है? साल्ट बनता है। तो हमारा जो सॉल्ट बनता है वो भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट उसमें भी अच्छे से क्या होता है? फ्लो होता है। देखो जैसे कि क्या ले ले, हमने लिया HCl प्लस NaOH। क्या लिया? HCl प्लस NaOH हमने ले लिए, ठीक है। नीचे देखिए,
तो क्या होगा, ये टूट जाते हैं किसमें, H प्लस Cl माइनस और Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, ये इनमें क्या होता है, H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, इसमें क्या होता है, टूट जाता है। अच्छा देखो, टूटने पे इनके ऊपर क्या आता है, एक साइन आ जाता है। ये जो साइन आ जाता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आयन क्या होता है, आयन क्या होता है, तो आयन होता है हमारा चार्ज ऑन एटम। ठीक है, चार्ज ऑन एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर या फिर एटम्स के ऊपर जो आवेश होता है, आवेश होता है हमारा परमाणु के ऊपर, आवेशित परमाणु या फिर आवेशित परमाणुओं का समूह। ठीक है, वो हमारा क्या है, आयंस कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं, आयंस कहलाते हैं। तो ये जो इनके ऊपर ये साइन आ जाता है, यही क्या है, हमारे आयंस। देखो यहां से ये जो NaCl है, ये हमारा NaCl बन गया, प्लस हमारा क्या बना, प्लस हमारा H2O निकल गया, पानी निकल गया यहाँ से। ये जो हमारा NaCl बना, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, साल्ट है। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हमने मेटेलिक हाँ ठीक है, कंडक्टर की बात करें, फिर इंसुलेटर की बात करेंगे एंड देन सेमी कंडक्टर की बात करेंगे। तो ये थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं तो आगे अच्छे से समझ में आएगा, आगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने बताया कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट उसमें अच्छे से फ्लो हो सकता है। ठीक, तो देखते हैं कि कैसे। देखो हमने क्या लिया था, HCl का एग्जांपल ले लिया। अब हम देखो एसिड का ले लेते हैं। हमने मान लो HCl लिया, ठीक है, वहां पे हमने साल्ट बनाया था एसिड और बेस को मिला के। अब अगर हम देखो एसिड को किसमें घोलें, सोल्यूशन बनाने के लिए घोलना पड़ेगा किसी लिक्विड में, मतलब हमने एसिड को किसमें घोला, वाटर में घोला। किसमें, हमने एसिड को क्या किया, वाटर में घोल दिया। तो देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, हमारे निकल के आया H प्लस, और क्या निकल के आया, Cl माइनस, और क्या निकल के आया, H प्लस, और क्या निकल के आया, OH माइनस। ठीक है, क्या निकल के आया, H प्लस, ठीक है, H प्लस Cl माइनस, H प्लस OH माइनस। ठीक है, H। ठीक, देखो तो यहां पर ये क्या है, ये आयंस में टूट गया। अच्छा अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो इसमें क्या है, जो आयंस में टूट जाता है ना, आयंस में, किसमें टूट जाता है, आयंस में। तो यही आयंस क्या करते हैं, आयंस स्टार्ट्स मूविंग। ये जो आयंस में ब्रेक हो गया, तो यही आयंस, हमारे ये जो आयंस हैं, ये क्या करते हैं, मूविंग स्टार्ट कर देते हैं। इसी की वजह से इसमें क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में, एसिड के सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। अच्छा अगर ये कहा जाए कि हमारा जो HCl है, ठीक है, HCl हो या H2SO4 हो, अगर ये हमारा किसमें हो, ये हमारा सॉलिड स्टेट में हो। कौन सी स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो। अगर ये हमारा सॉलिड स्टेट में हो तो क्या ये सॉल्यूशन, तो क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जब सॉलिड स्टेट में होगा तो आयन डजंट मूव। जो आयन होंगे हमारे वो क्या होंगे, मूव नहीं करेंगे, आयन हमारे मूव नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं बेस के साथ अगर करवाते हैं, तो बेस हम ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने उसको किस में मिलाया, हमने उसको वाटर में मिलाया। इसका मतलब होता है इस साइन का, हम तो ऐसे देखते हैं, इज इक्वल टू बराबर का साइन। ये हमारा होता है रिवर्सिबल का साइन, मतलब जो रिएक्शन होगी वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। इधर से उधर भी बन सकती है एंड उधर से इधर की ओर भी बन सकती है। ठीक, तो ये क्या होगा, यहां से ब्रेक होगा किसमें, Na हमारा प्लस, OH हमारा माइनस, H हमारा प्लस और OH हमारा माइनस। ये क्या होगा, इनमें क्या हो गया, आयंस में ब्रेक हो गया। सेम इसमें भी आयंस बन गए, वहां पे क्या बन गए,
आयन्स बन गए, तो ये आयन क्या होंगे, आयन क्या होंगे, मूव करेंगे। मूव करेंगे किसमें मूव करेंगे, सॉल्यूशन में मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो इनकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो हो जाता है। और ये NaOH, अगर यहाँ पे भी वही कंडीशन, अगर ये NaOH हमारा कैसा हो, सॉलिड हो, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है एक बार, ठीक है, कि अगर हमारा कोई बेस सॉलिड कंडीशन में है तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जब वो सॉलिड में होगा तो आयंस में आयन होंगे नहीं उसमें, जब सॉलिड में होगा तो आयंस नहीं होंगे। और मूव क्या कर रहे हैं, आयन मूव कर रहे हैं। जब आयन ही नहीं है तो मूव कैसे होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा वहां पे, ठीक है। एक चीज और बढ़िया पॉइंट है, नहीं पता होता लोगों को। देखो एसिड हम लोग बात करते हैं तो एसिड की, तो एसिड की अगर डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं हाई स्कूल इंटर में, क्या पढ़ते हैं कि H प्लस आयन जिससे निकलता है वो एसिड होता है, OH माइनस आयन जिससे निकलता है वो बेस होता है, और H प्लस OH जिससे नहीं निकलता है वो हमारा साल्ट होता है। देखो तो एसिड, हाँ ये सही है कि जिससे H प्लस आयन निकलता है वो हमारा एसिड होता है, लेकिन अगर अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे, जिससे प्रोटॉन निकलता है, जिस एटम से प्रोटॉन निकलता है वो हमारा एसिड होता है, जिससे हमारा प्रोटॉन निकलता है वो हमारा एसिड होता है। कैसे होता है हम देखेंगे। अभी हम एसिड की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक एटम लिया, कौन सा एटम लिया, हमने यहाँ पे एक एटम लिया है हाइड्रोजन का। किसका एटम लिया हमने, हाइड्रोजन का। हम दिखाएंगे अभी आपको कि कैसे प्रोटॉन निकलता है। तो हाइड्रोजन कैसा होगा हमारा, ऐसा होता है 1H1। हाइड्रोजन की बात करें तो उसका वेट भी, मास भी 1 होता है, और उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, 1 होता है। अगर हम यहाँ बात करें इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, तो हमने आपको बताया कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। सही बात है, एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें और एक प्रोटॉन होगा। और हमने ये बताया था कि एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है, तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, मतलब यहाँ पर क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक। प्रोटॉन हम जानते हैं कि एक है इसमें, मतलब यहाँ पर एक क्या है, प्रोटॉन तो है एक, ठीक, प्रोटॉन तो है, पर एक ही है यहाँ पर, एक तो पूर्ति हो गई एक की, मतलब न्यूट्रॉन यहाँ कितने होंगे, 0 होंगे। कितने होंगे, 0 होंगे। मतलब जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। जो हमारा हाइड्रोजन का एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। जैसे कि ये हमने ले लिया, ठीक, ये हमने क्या ले लिया, एक एटम ले लिया, ठीक। ये क्या है, हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन है। अच्छा, ये हाइड्रोजन है, क्या इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, निकाल दिया। मिडिल में इसके प्रोटॉन था एक, न्यूट्रॉन तो नहीं है इसके पास। बीच में एक प्रोटॉन था, क्योंकि बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं है तो मतलब प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल दिया, तो इसके पास बचा सिर्फ क्या, इसके पास सिर्फ बचा क्या है, प्रोटॉन बचा। तो जब देखो हमने भी आपको जब पढ़ाया था पहले तो एक चीज बताई थी पिछली क्लास में, आपको याद होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है, तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब क्या है, इसके पास डिफिशियंसी है। किसकी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो हम लोग इसको फिर इसीलिए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अभी जस्ट थोड़ा पीछे पड़ा था, जब आयन्स में टूट रहा था तो H प्लस लिखते हैं, इसीलिए इसको कैसे लिखा जाता है, इस तरह से H प्लस में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है ये, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके। एक और चीज बताते हैं, देखिए एसिड कब कहा जाता है किसी को कि एसिड है, तो एक अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है कि जब सल्फर के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, सल्फर के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। क्या है ये हमारा, सल्फर है, ठीक। या फिर ऑक्सीजन के साथ, या फिर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ हमारा हाइड्रोजन अटैच होगा, तो हम क्या बोलेंगे
कि वो हमारा सॉल्यूशन है या जो भी है क्या है हमारा एसिडिक है, क्या है एसिडिक है या फिर एसिड है। क्यों? क्योंकि अगर सल्फर या ऑक्सीजन के साथ हमारा H प्लस अटैच्ड है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग H2SO4, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग H2SO4। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। देखो ये हमारा, इधर देखो, ये हमारा सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, H2SO4, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा क्या स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये हमारा ये भी हमारा ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। इसी से हम क्या बताएंगे, इसी से हमारी एसिडिटी का पता चलता है। किसका पता चलता है? एसिडिटी का पता चल रहा है। इन्हीं दोनों हाइड्रोजन्स की वजह से, जो हमारे हाइड्रोजन्स क्या हैं, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं, इसी से क्या पता चलता है? एसिडिटी का पता चलता है। ये बेचारे छोटे से हैं, क्या है, छोटे से कमजोर से। SO4 ने क्या किया, इनको खींच लिया अपने साथ क्या किया, बांध लिया। तो ये बेचारे क्या कर रहे हैं, कमजोर हैं, तो इनके इसके साथ क्या होते हैं, बंध जाते हैं। बट जब हम H2SO4 को क्या करेंगे, जब हम H2SO4 को पानी में डाल देते हैं, पानी में हमने डाल दिया, तो क्या हुआ, तो जो H है हमारे, उनको सहारा मिल जाता है कि कोई और है यहाँ पे। तो वो H2O मतलब पानी का हाथ पकड़ के क्या करते हैं, H2SO4 से अलग हो जाते हैं। अच्छा, आपको कोई पकड़ के रखे, बहुत देर पकड़े रहे, छोड़ न रहा हो, तो आप क्या आखिरी में एट द एंड आप क्या सोचेंगे, भाई जो है मेरे पास तुम ले लो, बस मुझे जाने दो, बस मुझे जाने दो। तो एट द एंड जब हम H2SO4 को पानी में डालते हैं तो बहुत देर से हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है इसने, क्योंकि ये क्या है, ताकतवर है, ये क्या है, दोनों कमजोर है। पर जब पानी में डाला, तो पानी में डालने से क्या होता है, जो हमारे दोनों H हैं इनको इससे सहारा मिल जाता है। तो ये पानी का हाथ पकड़ के क्या करते हैं, वहां से इससे क्या करेंगे, निकल जाते हैं। क्या करते हैं, निकल जाते हैं। जब निकलते हैं तो क्या करते हैं, हमने बताया जब निकलेंगे तो क्या करेंगे, इनके पास जितनी भी एनर्जी होगी, जितनी भी एनर्जी होती है ढेर सारी, सब छोड़कर चले जाते हैं। क्या करते हैं, पानी में सारी एनर्जी छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, किसी भी प्रकार का हम लोग जब एसिड वाटर में, लिक्विड में डालते हैं, H2SO में डालते हैं, तो उससे बहुत सी क्या निकलती है, हीट निकलती है। बहुत सी क्या निकलती है, हीट निकलती है। एसिड या जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में, पानी में, वाटर में H2O में डालते हैं तो क्या होता है, उससे बहुत सी हीट निकलती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको, जब भी हम लोग H2SO4 या HCl को पानी में डालेंगे तो जो हाइड्रोजन है ये पानी का हाथ पकड़ के दूर निकल जाएंगे, इस ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे। और जब भी निकलते हैं तो ढेर सारी एनर्जी छोड़ के जाते हैं। एक एग्जाम्पल बताएंगे, उससे बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है, उससे बहुत ही बढ़िया से आपको चीज समझ में आएगी। आपने नाम सुना होगा एक चीज का, सुना है, एथिल अल्कोहल, सुना होगा, पीते हैं इसको, ठीक है। जो हम लोग मतलब जो लोग ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं वो एथिल अल्कोहल ही होती है, मेथिल अल्कोहल नहीं होती है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C2H5OH, और यहाँ पे जो ये OH है ये हमारा क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। OH हमारा अल्कोहल ग्रुप है। जब C एक होता है तो मेथ बोलते हैं, तो वहां पे क्या बनती है, मेथिल अल्कोहल। उसको पिया नहीं जाता, उसको पीने से आपकी मौत हो जाएगी। एथिल अल्कोहल को पिया जाता है। इसका हम लोग अभी डायग्राम समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। एथिल अल्कोहल का हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो ये जो हमारे 5 हाइड्रोजन हैं, ना तो ये सल्फर से अटैच्ड है, ना ही ये ऑक्सीजन से अटैच है। मतलब ये हमारे जो 5 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस एथिल अल्कोहल वाले ग्रुप में, ये एसिडिटी को बता नहीं रहे हैं। बट जो ये वाला हमारा हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है,
ये सिर्फ एक सिंगल जो हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एसिडिटी को क्या करता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताता है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल देखो, जब जो लोग पीते हैं इसको, जब वो लोग देखा होगा कभी, वो लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने नीट पी लिया, अगर किसी ने क्या किया, नीट पी लिया। देखिए हमने आपको बताया, जब कोई भी हम लोग एसिड पानी में डाल के घोलते हैं तो पानी में जाने के बाद जो हाइड्रोजन होता है, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, वो पानी का हाथ पकड़ के बाहर आ जाता है अपने ग्रुप से और ढेर सारी एनर्जी छोड़ के जाता है। तो इसमें क्या हुआ, हमने पानी मिलाया ही नहीं, उसमें जो लिक्विड था हमारा अल्कोहल था, हमने उसमें पानी नहीं मिलाया, हमने उसको सीधा नीट पी लिया। नीट मतलब विदाउट एनी मिक्सचर, मतलब सोडा पानी कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं मिलाया, डायरेक्ट बॉटल खोलो नीट पी लिया। तो हुआ क्या, हमारे वो नीट सीधा जो अल्कोहल था वो हमारे अंदर चला गया। तो हमारे अंदर जरा सा भी पानी पाकर, जरा सा भी हमारे शरीर में कहीं भी पानी पाकर वो क्या करेगा, उस पानी का हाथ पकड़ेगा और इस ग्रुप से क्या होगा, इस ग्रुप से ये हमारा जो हाइड्रोजन है क्या होगा, अलग हो जाएगा। और ग्रुप से अलग होने पर ये क्या करता है, ग्रुप से अलग होने पर ये ढेर सारी एनर्जी देकर चला जाता है। हमने बताया अभी आपको, जब भी हम पानी में किसी सोल्यूशन में कुछ एसिड डालेंगे तो वहां पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब हमारे पेट के अंदर जब वो थोड़ा सा पानी पाके हाइड्रोजन बाहर चला गया और इसको ढेर सारी हीट देके गया, तो हमारे इसीलिए जब नीट लोग पीते होंगे तो क्या होगा, अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है उससे हमारा, इसीलिए जो लोग ज्यादा अगर इसका कंजप्शन करते हैं, ज्यादा अगर इसको पीते हैं तो उनका क्या होता है, लीवर किडनी ये सब जो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा कंजप्शन करते हैं इसका, उनके लीवर और किडनी बहुत जल्दी क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं। पहली बात, पीना नहीं चाहिए, ठीक है, पीना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई पीता है तो नीट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक असर होता है इसका। क्यों, क्योंकि हमने बताया जब हाइड्रोजन निकलता है अपने ग्रुप से ढेर सारी एनर्जी छोड़ के जाता है। आपने अगर बाहर ही कुछ मिला लिया तो एनर्जी बाहर ही छूट गई, आपके पेट में जाके नहीं छूटेगी, पेट में छूटी तो वहां पे तूफान मच जाता है। ठीक, इसीलिए आपने देखा होगा सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन अल्कोहल के साथ किस चीज का होता है, सोडे का। किसका होता है, सोडे का। पिए भले मत लो, पर कहा जाता है इसी को सोडा को। क्यों कहते हैं, क्योंकि सोडा हमारा बेसिक नेचर का है। एसिड में हमने बेस मिलाया, न्यूट्रलाइज हो गया, हमने अंदर पिया, तो इतनी प्रॉब्लम तो है, पर इस तरह का तूफान हमारे पेट में नहीं उत्पन्न होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा बढ़िया से। फिर आगे हम लोग कल थोड़ा और आगे समझेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और इसी के आगे कुछ टॉपिक जानेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।